चलिए स्टार्ट करते हैं। वेरी वेरी गुड इवनिंग। हमारा जो टॉपिक चल रहा था मटेरियल के अंदर, मटेरियल में आज हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बताया था, लेवल ऑफ इन्वेंट्री हम पढ़ने वाले हैं आज वाले टॉपिक के अंदर कि लेवल ऑफ इन्वेंट्री कैसे निकाले जाएंगे। तो आइए हम स्टार्ट करेंगे लेवल ऑफ इन्वेंट्री। लेवल ऑफ इन्वेंट्रीज। आइए सर, इसके अंदर कुछ सबसे पहले लेवल ऑफ इन्वेंट्री क्या है, पहले मैं फॉर्मूला लिखूंगा, फिर उस फॉर्मूले को समझाऊंगा कि इस फॉर्मूले के मीनिंग क्या है, और फिर हम आगे धीरे धीरे इसको कर पाएंगे। लेवल ऑफ इन्वेंट्री का मीनिंग अगर हम देखें नॉर्मली, तो भैया यहां पे सबसे पहले एक होगा हमारा रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल क्या होता है? रीऑर्डर लेवल हमारा वो लेवल है, नाम से जैसे क्लियर है कि हमें दोबारा सामान ऑर्डर कर देना चाहिए। मान लो मेरी एक दुकानदारी है, तो ऐसा कौन सा वक्त होगा कि ये सामान मैं फिर से खत्म होने के बाद मैं जाके ले आऊं? तो वो टाइम क्या होगा? मतलब कि जैसे हमारे दुकान में सामान खत्म हुआ तो हमें पहले भैया भाग के सामान लाना पड़ेगा, नहीं तो कस्टमर हमारा वापस चला जाएगा। एक हम सामान लेने कैसे जाते हैं, हमारे दुकान में सामान है यार, 8-10 पीस पड़े है, चल 5 पीस और दे दें। ये रीऑर्डर लेवल नहीं हो। रीऑर्डर मतलब अब तो नहीं रुकना चाहिए, आपको ले जाना चाहिए। तो इसके लिए हमारा जो फॉर्मूला या कह लो या फॉर्मेट कह लो, इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं बोलूंगा ROL। रीऑर्डर लेवल को मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलूंगा ROL। तो रीऑर्डर लेवल क्या होगा हमारा? ROL इज इक्वल टू मैक्सिमम यूज, कितने क्वांटिटी यूज करते हो, इनटू में मैक्सिमम टाइम। टाइम को हम लीड टाइम भी बोल देते हैं, लेकिन मैं बहुत सिंपल तरीके से लेके चल रहा हूं, मैक्सिमम यूज इनटू में मैक्सिमम टाइम। यानी कितना मैक्सिमम यूज करते हो मैक्सिमम टाइम में, अगर इसको इनटू कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इतने स्टॉक से नीचे अगर गया तो हमें मंगा लेना चाहिए। मान लेते हैं हमारा मैक्सिमम टाइम 10 है और मैक्सिमम यूज 20 है, तो कितने हो गए? 200। हमारे दुकान में सामान पड़ा हुआ है, मान लेते हैं कि 280, तो हम अभी ऑर्डर नहीं करेंगे। जैसे ही हमारा 200 लेवल आएगा हमें ऑर्डर कर देना चाहिए। हमें क्या कर देना पड़ेगा? ऑर्डर कर देना पड़ेगा। इसके बाद भैया ये तो रीऑर्डर लेवल की बात हो गई। आपके दुकान में कितना मैक्सिमम मिनिमम स्टॉक कितना रखना चाहिए आपके दुकान में, या फिर मैक्सिमम की बात कर लेते हैं। मैक्सिमम लेवल क्या हो सकता है कि इसके बाद तो आपके दुकान में अगर स्टॉक रखते हो तो फिर आपको समस्या हो जाएगी। तो मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू रीऑर्डर लेवल प्लस EOQ। अब EOQ मैं बता आपको पता ही है। EOQ का एक और नाम होता है हमारा, क्या नाम बताया था? इज इक्वल टू रीऑर्डर क्वांटिटी। अब देखो यहां पे एक रीऑर्डर लेवल है, एक रीऑर्डर क्वांटिटी, दोनों अलग अलग चीज है। माइनस मिनिमम यूज इनटू मिनिमम टाइम। ये फॉर्मूला हमारा बनता है किसका? ये फॉर्मूला बन जाता है हमारा मैक्सिमम लेवल को निकालने का।
मतलब इससे ज्यादा आप सामान दुकान में मत रखिए, अगर रखते हैं तो आपके दुकान के सामान में खराब हो सकता है। मैक्सिमम लेवल का मतलब ये होता है कि इस लेवल से ज्यादा मत रखिएगा, नहीं तो वेस्टेज आपका होगा, नुकसान हो जाएगा। तो सर एक पूछा गया कि भैया फिर आप ये भी बता दो कि मिनिमम कितना रखना है। ये मैंने मैक्सिमम का बताया ना, हाँ। मिनिमम लेवल कि भैया कम से कम कितना दुकान में रखना है। तो इसका फॉर्मूला निकला मिनिमम लेवल का, मिनिमम लेवल कम से कम आपको रखना है रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज या कह लो नॉर्मल यूज। एवरेज कह लो या कह लो नॉर्मल यूज इनटू एवरेज टाइम। टाइम को हम लीड टाइम से भी कहते हैं। तो ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा ये किस चीज का हो गया, हमारा मिनिमम लेवल का हो गया। एक और पॉइंट आ जाता है इसमें, हालांकि और भी बहुत सारे लेवल है, लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर अभी फिलहाल जैसे वो लेवल ऐड होगा, जैसे कि डेंजर लेवल है कि कब आप एकदम डेंजर जोन में आ जाते हो। एक एवरेज लेवल आता है, तो मैं एवरेज लेवल की बात कर लेता हूं अलग से। एवरेज लेवल, एवरेज लेवल, एवरेज लेवल का मतलब होता है हमारा मैक्सिमम लेवल प्लस में मिनिमम लेवल, और डिवाइड एवरेज के लिए क्या करते हो, टू। मैक्सिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल का मतलब पहले तो ये पता होना चाहिए इसका आंसर। मिनिमम लेवल मतलब इसका आंसर। दोनों के आंसर को क्या कर देंगे आप, डिवाइडेड बाय कर देंगे आप 2। इस एवरेज लेवल को निकालने के लिए एक और फॉर्मूला है, एक और फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूले से आंसर अलग आएगा और दोनों ठीक माने जाएंगे। होगा मिनिमम लेवल प्लस 1/2 ऑफ EO क्यू। किसका है ये, एवरेज का। हाँ, अब ये एवरेज लेवल जो मैंने इससे निकाला है चाहे इससे निकाला, दोनों से आंसर जो आएंगे अलग आएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैच हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है ना, चाहे आप इस तरीके से कर लो मैथमेटिक्स में, इस तरीके से कर लो, आंसर हमारे क्या आता है, सेम। यहाँ पे ऐसा नहीं है, इस जगह पे, और दोनों आंसर वैलिड होंगे। तो सर हमें कौन से करना है, आप एग्जाम में दोनों करके दिखाओगे। अब एग्जामिनर कौन सा पूछ ले क्या पता भाई, हम दोनों करके चलेंगे। तो हमारा लेवल ऑफ इन्वेंट्री में कुछ ये 3 फॉर्मूले हैं। रीऑर्डर लेवल, वो लेवल जब आपको फोन करके सामान मंगवा लेना चाहिए। मैक्सिमम, इससे ज्यादा दुकान में सामान मत रखना। मिनिमम, इससे कम मत रखना। एवरेज, इतना तो होना ही चाहिए कम से कम दुकान के अंदर। ठीक है। ROQ, EOQ है, ROQ कहां से आ गया। आप ROQ लिख सकते हो, रीऑर्डर क्वांटिटी लिख सकते हो, EOQ भी लिख सकते हो। सर ये कौन सा चैप्टर है, ये मटेरियल चैप्टर ही चल रहा है। एसओएल की किताब जिन बच्चों के पास होगी उसमें नहीं मिलेगा ये चैप्टर, मिसप्रिंट मतलब मिसिंग ही कर रखा है चैप्टर। जिन्होंने महेश्वरी मित्तल ले रखा है उनकी बुक में मिल जाएगा, और एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा इसमें से। ठीक है, आइए इस बेस पे हम कुछ सवाल देखेंगे। तो ये फॉर्मूले आपको लग रहे होंगे मुश्किल, काफी लग रहा होगा कैसे याद करेंगे, काफी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जब प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। आप मैक्सिमम में याद रखना मिनिमम इंटू मिनिमम, और मिनिमम में याद रखना एवरेज इंटू एवरेज। ठीक है ना, एवरेज इंटू एवरेज। आइए, अब देखिए हमारे पास सवाल, आपको नॉर्मल यूसेज दे दिया, मिनिमम यूसेज दे दिया, मैक्सिमम यूसेज दे दिया, रीऑर्डर क्वांटिटी दे दिया।
अब यहां पे हमारे पास ए प्रोडक्ट है और बी प्रोडक्ट है, रीऑर्डर पीरियड भी दे दिया ए प्रोडक्ट का, और आपको रीऑर्डर लेवल निकालना है। अब ए के लिए भी निकालोगे और बी के लिए भी। तो रीऑर्डर लेवल क्या कहता है ये, मैक्सिमम यूज इनटू मैक्सिमम टाइम। अब पहले ए के लिए निकाल लेते हैं। अगर ए का मैक्सिमम हम क्वांटिटी की बात करें तो रीऑर्डर क्वांटिटी दे रखा है ए का कितना, 300 रीऑर्डर क्वांटिटी है, रीऑर्डर रीडर मैक्सिमम ये रहा। ये हमारा है, दोनों के लिए दे रखा है ए एंड बी के लिए मैक्सिमम दे रखा है 75 यूनिट पर वीक। ठीक है, कितना दे रखा है हमारा 75 यूनिट, और ए का मैक्सिमम टाइम कितना है 6, 4 से 6 हफ्ते, तो मैक्सिमम कितना हो गया 6 और मिनिमम कितना हो गया 4, दोनों को देखेंगे ऐसे गैप को। तो अब यहां पे मैक्सिमम कितना है हमारा सर 75, इनटू में मैक्सिमम कितना हो गया 6, तो आंसर क्या आ गया हमारा, कितने 450। ऐसे बी का जब लेंगे तो बी का 75 तो 75 ही रहेगा, लेकिन बी का टाइम भी देखना पड़ेगा। बी का मैक्सिमम टाइम कितना है, तो कितने हो गए 300। पहला आंसर डन हो गया हमारा। इसके बाद कौन सा लेवल पूछ रहा है आपसे, मैक्सिमम में मिनिमम है, मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल का फॉर्मूला है ROL, मतलब ये जो आंसर आया है ये माइनस एवरेज यूज इनटू में एवरेज लीड टाइम कह लो टाइम। तो ROL मैं पहले किसका निकालू, ए का निकालूंगा। ए का ROL कितना है 400, माइनस एवरेज यूज की बात करें तो यहां नॉर्मल यूज भी दे रखा है, और एवरेज भी निकालोगे तो यही बनेगा। एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एवरेज यूज इज इक्वल टू मैक्सिमम यूज प्लस मिनिमम यूज डिवाइडेड बाय 2। ये किसका फॉर्मूला लिखा मैंने, एवरेज यूज निकालने का, समझे। इसी तरीके से अगर हम निकालें इसी क्वेश्चन के लिए तो हमें दे रखा है 75 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 2 50, और हमें नॉर्मल भी दे रखा था। तो मैंने देखो फॉर्मूला में लिखा था, तो एवरेज की जगह पे आप नॉर्मल भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारा 50, इनटू में एवरेज टाइम, तो एवरेज टाइम भी ऐसे ही निकलेगा। तो एवरेज टाइम क्या होगा, हम ए का निकाल रहे हैं तो ए का चेक करो कितने से कितने, 4 से 6, तो 4 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 यानी कितने हो गए 5, इंटू में 5। तो आंसर क्या आ गया, 450 में से 250 गए तो 200, यानी अभी हम ए का निकाल पाए हैं। आइए बी का भी निकाल लेते हैं। तो भैया बी का रीऑर्डर था हमारा 300, माइनस एवरेज तो रहेगा 50 ही, टाइम यूज टाइम में बदलाव हो जाएगा। जैसे कि यहां पे बताओ, इसका बताओ क्या आएगा एवरेज, 4 2 6, ये 3 आ गया, कितने आ गए ये 3, मैं ब्रैकेट में लिख भी देता हूं कहीं आप गलत ना समझो फिर। तो ये 150 आ गया हमारा आंसर। ठीक है, क्या आ गया हमारा 150। दो आंसर हमने निकाल दिए। अगला क्या कहता है, मैक्सिमम लेवल। तो मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला है ROL प्लस ROQ भी इसमें आ जाता है, माइनस मिनिमम यूज इनटू में मिनिमम टाइम। तो भैया ROL हम पहले ए के लिए करते हैं, ROL 400 और ROQ दे रखा है हमें ए का, कितना है 300। ये देखिए रीऑर्डर क्वांटिटी
माइनस मिनिमम यूज कितना है 25 इंटू मिनिमम टाइम कितना था 4 था, तो ये आ जाएगा 750 माइनस में 100 तो यानी 650। आपके सामने बुक भी होगा, आंसर चेक करते जाइएगा। क्या आ रहा है आपके बुक में 2.11 ही होगा ये। ठीक है, ये क्या निकाल लिया हमने ए का। अब ऐसे किसका निकाल लेंगे हम निकालेंगे बी का। तो बी का हमारा है 300 प्लस में 500 माइनस में मिनिमम आ गया 25 इंटू में मिनिमम आ गया 2, तो 800 माइनस 50 750। तो हमने 3 आंसर निकाल दिए। किसी बच्चे को इस तीनों में डाउट है क्या? अब हमें निकालना क्या है एवरेज। एवरेज में हम पहले दो मेथड थे, दोनों मेथड से निकाल लेते हैं। पहले ए का निकाल लेंगे। तो ए का क्या कहता है मिनिमम लेवल प्लस में मैक्सिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2। तो मिनिमम लेवल जो हमने ए का निकाला था, तो मिनिमम लेवल ए का निकला है हमारा 200 और मैक्सिमम लेवल ए का जो निकाला है हमने 650 और इसको डिवाइड कर दो 2 से तो आ जाएगा 425। इसका एक और फॉर्मूला बताया कि मिनिमम प्लस क्या था मिनिमम प्लस 1/2 ROL कर दो, ROQ कर दो या EOQ कर दो। मिनिमम था हमारा 200 प्लस ROQ देखा जाए तो 300 इंटू 1/2, तो ये आ गया हमारा 350। तो देखो इसका आंसर आया 425 और इसका आंसर आया 300। दोनों ही ठीक है, कोई गलत नहीं है हमारा। ठीक है, ऐसे ही हम किसका निकाल लेंगे इसका, ऐसे ही निकाल लेंगे किसका बी का। यहां निकाल रहा हूं एवरेज। तो बी वाले में एवरेज निकालने के लिए हमें सबसे पहला क्या है मिनिमम बी का जो था हमारा वो आया था हमारा मिनिमम 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 150 और मैक्सिमम बी का आया था 750 डिवाइडेड बाय, तो कितने हो गए 750 800 900 450। और इसका और में अगर हम निकाले तो मिनिमम 150 प्लस 1/2 और इनटू में आपका EOQ कितना था 500, तो 250 300 400 आ गया। तो देखो दोनों आंसर अलग अलग। ठीक है, तो ये था हमारा रीऑर्डर लेवल है। ऊपर वाला 750 800 हो गए, 800 एक 900 900 डिवाइडेड बाई 2 450 ही होंगे। क्लियर है सभी को कैसे किया? तो इसमें मेजर वर्ड क्या है आपको फॉर्मूले पता है तो आप फटाफट कर लोगे। और मैं ये कह दूं इस क्वेश्चंस के आने के चांसेस है 99% आपके एग्जाम में। 1% चांस मान लो कि नहीं आएगा, मैं तो कहता हूं आएगा ही आएगा इस टाइप के क्वेश्चंस आपके। और आपके ये क्वेश्चन ऐसा भी नहीं है कि कम नंबर का आ जाए, ज्यादा नंबर का ही आएगा, 12 नंबर का आएगा या 15 का आएगा। जैसे कोई थ्योरी भी रखते हैं एक पार्ट में, तो उसी हिसाब से 12 नंबर का क्वेश्चन बनेगा और करने में कुछ भी नहीं और आंसर में नंबर एकदम मिलने वाला है आपको इसमें। ठीक है ना?